दोस्तों लगता है आप लोगों को तरबूज बहुत पसंद है क्योंकि आप लोगों की जानिब से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोगों की जानिब से पूछा जा रहा है कि हकीम साहब ये बताएं हम सहरी के वक्त तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर नए हैं या पहली दफा इस चैनल पर आए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर देना है। दोस्तों तरबूज का मिजाज सर्द तर होता है यानी ये सर्द मिजाज का फल है। इसके अलावा तरबूज हर उस मुल्क में पाया जाता है जिसका मौसम गर्म है। आप यूएसए की बात कर लें, आप अरब मुल्कों की बात कर लें, दुनिया के हर गर्म खित्ते में तरबूज पाया जाता है। यानी ये अल्लाह की नेमत है क्योंकि अगर गर्मी के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म की गर्मी को दूर करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके मेन सवाल पर कि क्या सहरी के वक्त तरबूज का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा, कुछ एक दो फैक्ट्स हैं वो आपको बताना चाहूंगा। मेरी हर वीडियो आप उठा के देख ले, मैंने सख्ती से मना किया हुआ है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के फौरन बाद या खाने के बिल्कुल साथ ही फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि आपका जो खाना होता है, रोटी चावल या कुछ भी आपने खाया है, गोश्त खाया है, वो आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, जबकि जो फल होते हैं वो बहुत तेजी से हजम हो जाते हैं। जब आप खाने को और फलों को मिक्स कर देते हैं, आपके मैदे में जो आपने चावल खाए हैं और जो फल खाए हैं वो इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं तो मैदे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है और आपका मैदा ना तो चावलों को सही तरह से हजम करता है और ना ही फल को, और आप बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। आपको हैजा भी हो सकता है और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको कुछ अलामत नजर ना भी आए, जिस्म का कोई रिएक्शन ना भी आए, तो ऐसे खाने से जो फल और अजनास आपने इकट्ठी खाई हैं यानी रोटी के साथ फल खाए हैं तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। ये पक्की बात है, हर वीडियो में बताता हूँ। इसी तरह मैं हर वीडियो में ये भी बताता हूँ कि आपको फलों को पूरा खाना चाहिए, फलों का जूस नहीं पीना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इन दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन है। अब आप मुझे ये ना कहें कि हकीम साहब किसी वीडियो में आप कुछ बताते हैं और किसी वीडियो में कुछ और, इसीलिए मैंने ये दोनों फैक्ट आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तरबूज की। तो देखें, जो आपने सहरी में आपने जाहिर बात है कुछ खाना है, आपने रोटी चावल कुछ खाए हैं, उसके फौरन बाद आप तरबूज नहीं खा सकते। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करते हुए बिल्कुल आप सहरी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तरबूज का सहरी में इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक करने से इंशाल्लाह पूरे दिन आप फ्रेश रहेंगे, आपको प्यास नहीं महसूस होगी, गर्मी की शिद्दत से बचे रहेंगे, पेशाब में जलन, मैदे में जलन, जिगर की गर्मी, इन तमाम मसाइल से भी निजात मिल जाएगी। तो आपने तरबूज का इस्तेमाल कैसे करना है, आप एक मिक्सी लेंगे, उसमें तरबूज के टुकड़े करके डाल देने हैं। उसके बाद उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े शामिल करने हैं, उसमें काला नमक डालना है और उसमें अगर मीडियम साइज का है तो एक नींबू और अगर बड़ा है तो आधा नींबू उसमें जो है उसका रस ऐड कर देना है। ये तमाम चीजें ऐड करने के बाद अगर आपके पास पुदीना है तो कुछ पुदीने के पत्ते भी शामिल करके अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें। मिक्सी को अच्छी तरह आपने चलाना है और इसको ब्लेंड करके एक तरबूज का आपने मशरूब तैयार कर लेना है यानी तरबूज का जूस तैयार कर लेना है। दोस्तों ये जो तरबूज का जूस है वो दूसरे जूसेस से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि जब आप फर्ज करें माल्टे का जूस निकालते हैं तो मशीन में माल्टा डालते हैं, वो माल्टे का पानी निकाल देता है, आपको जो उसका पल्प होता है, जो उसका फाइबर होता है वो मशीन में रह जाता है। लेकिन तरबूज के जूस के साथ ये मामला नहीं है। तरबूज का जब आप जूस बनाते हैं तो पूरा का पूरा तरबूज ही डालते हैं, कोई आपने जो तरबूज की पल्प है या फाइबर है वो नहीं फेंकते। इसलिए तरबूज का अगर आप जूस बनाते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। जो मैंने ये आपको जूस बताया है ये आपने रोटी चावल कुछ भी खाएं उसके 15-20 मिनट बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और ये एक चीज याद रखिए कि कोशिश करें कि तरबूज के जूस में नींबू इस्तेमाल जरूर करें। अगर नींबू इस्तेमाल नहीं करना तो काला नमक इस्तेमाल जरूर करें। इससे ये जो जूस है ये हजम आवर हो जाता है क्योंकि सहरी में आपने खाना भी खाना है तो उसके साथ ये तरबूज पिएंगे तो भारीपन ना हो जाए, बदहजमी ना हो जाए, इसलिए काला नमक, ये नींबू, दोनों में से एक चीज। वैसे मैंने तो अपनी जो ओरिजिनल आपको जूस बताया इसमें मैंने दोनों चीजें इस्तेमाल की हैं, तो कोशिश करें एक या तो दोनों चीजें लाजमी इस्तेमाल करें। इस तरह से सहरी में आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से। लेकिन मैं सख्ती से मना करूंगा या मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर मैं सख्ती से मना नहीं करता तो मैं रिकमेंड तो कम से कम नहीं करूंगा कि तरबूज को आप
फौरन खाने के बाद खाएं। कम से कम 2 घंटे का फासला रखना चाहिए। जब आप कुछ भी चीज खाना वगैरह खाते हैं उसके 2 घंटे बाद तरबूज का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, ये जूस बनाते हैं, तो खाना खाने के 20, 25 या 15 मिनट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकमेंडेड टाइम है, अगर आपके पास सहरी में टाइम है तो कोशिश करें कि 20 से 30 मिनट का फासला जरूर रखें। इस तरह आप ये इस्तेमाल करें और इसके फायदे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया तरबूज जो है उसका मिजाज सरतर होता है, इसलिए अगर आप सहरी में ये तरबूज का जूस इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन गर्मी की शिद्दत से बचे रहेंगे। इसके अलावा तरबूज जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी और बेहतरीन रहेगा। दोस्तों तरबूज के हवाले से बात हो रही है तो कुछ आपको टिप्स जरूर मैं देना चाहूंगा। एक चीज याद रखिएगा, तरबूज हमेशा अच्छी तरह से पका हुआ इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चा तरबूज इस्तेमाल करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि तरबूज का एक दाना पकड़े, उसको हल्का सा मारें, थपथपाएं। जब आप उसको हल्का सा मारेंगे तो उसके अंदर से अगर आवाज आती है तो वो पक्का हुआ तरबूज है। जो कच्चा तरबूज होता है उसकी आवाज कुछ डिफरेंट होती है और आमतौर पे उसमें आवाज पैदा नहीं होती। अगर आप ये जो मैंने ऊपर जूस बताया है सहरी में इस्तेमाल करते हैं तो तरबूज का ये जूस आपके जिगर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। गर्मी के रोजे होने के बावजूद आपके जिगर में गर्मी नहीं बैठेगी। वो लोग जिनको गर्मी से बुखार रहता है वो ये इस्तेमाल जरूर करें सहरी में, इंशाल्लाह आराम से रोजे कट जाएंगे। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि रोजों के दौरान उनका दिल घबराता है, उनके दिल को एक टीस पड़ती है। वो लोग भी ये तरबूज का जो है शरबत कह ले, जूस कह ले, इस्तेमाल जरूर करें। इंशाल्लाह दिल मजबूत रहेगा, दिल कवी हो जाएगा और रोजा इत्मीनान से गुजरेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी इसको जो है सहरी में जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये जो जूस अगर आप सहरी में इस्तेमाल करते हैं तो आपके खून को पतला करेगा। आमतौर पे जो गर्मी के रोजे हैं अल्लाह ताला ने ये हमारी आजमाइश रखी है, इसका अजर बिल्कुल मिलेगा क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि दोस्तों इसकी अल्लाह ताला ने हमें अक्ल भी दी है, अल्लाह ताला ने हमें हिकमत भी दी है और मुसलमान का तो ये काम है कि हिकमत पर चले। तो आप भी हिकमत पर चलते हुए कुछ ऐसी रेमेडी जरूर इस्तेमाल किया करें जो आपके रोजे को आसान बनाए। और ये जो मैंने ऊपर आपको तरबूज का जूस बताया है ये उन्हीं में से एक रेमेडी है जो आपके रोजे को आसान कर देती है। वो लोग जिनका गर्मी का रोजा होने की वजह से पेशाब जल कर आता है, इंशाल्लाह इस जूस के इस्तेमाल से वो मसला हल हो जाएगा। गुर्दों की सफाई करेगा ये जूस। इसके अलावा आपके जिस्म में जो गर्मी हो जाती है, पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस गर्मी को उठा के बाहर करेगा। तरबूज के हवाले से एक और चीज जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी है कि तरबूज के जो बीज हैं उसको आप लोग फेंक दिया करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। देखें जब आप तरबूज खाएं तो उसके बीज एक साइड पर जमा करते रहें। जमा करने के बाद उसको पानी में एक दफा निथार लें, निथारने के बाद उसको सुखाएं। सुखा के वो अगर इस्तेमाल किए जाएं तो दोस्तों बेहतरीन रहते हैं। तरबूज के जो बीज होते हैं उनमें प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और बेहतरीन रहते हैं। तरबूज के अगर आप 5 ग्राम भी डेली के बीज इस्तेमाल करते हैं तरबूज के, तो आपके दिमाग को इतना कवी कर देते हैं तरबूज के बीज के अंदाजा नहीं है। आपका हाफजा मजबूत करते हैं, दिल को मजबूत करते हैं, गुर्दों के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं क्या तारीफें करूं तरबूज की। तरबूज फल भी बहुत फायदेमंद है और तरबूज के बीज भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों यहाँ एक और चीज शेयर करना आपके साथ बहुत जरूरी है। देखें सहरी वक्त आप सब्ज इलायची का इस्तेमाल जरूर किया करें। सब्ज इलायची के इस्तेमाल से ये होता है, जैसा कि आपको पता है गर्मी के रोजे चल रहे हैं, अगर आप सब्ज इलायची का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको प्यास की शिद्दत कम महसूस होती है। मैं भी रोजाना सहरी वक्त सब्ज इलायची का इस्तेमाल जरूर करता हूँ और जिस दिन मैं गलती से इस्तेमाल करना भूल जाता हूँ उस दिन मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत महसूस होती है प्यास की। इसके अलावा सब्ज इलायची का सहरी में इस्तेमाल आपको मुंह की बदबू से भी बचाता है। और ये मैं चीज बताता चलूं कि सब्ज इलायची को आप अच्छी तरह चबा के इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में नहीं देता क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। वो लिंक आपने चेक कर लेना है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें प्यास बहुत लगती है और जाहिर बात है लगनी भी चाहिए क्योंकि गर्मी है और ऊपर से गर्मी के रोजे हैं तो प्यास महसूस जरूर होगी। लेकिन दोस्तों आपने इस प्यास को बर्दाश्त करना है। इसका अजर इंशाल्लाह आपको क़यामत वाले दिन जरूर मिलेगा। अल्लाह अजर देने वाला है। सवाब की नियत से रोजे रखें और बर्दाश्त करें। एक और मैसेज जो देना
चाहूँगा कि दोस्तों रोज़ों का मतलब है कि आपको पता चल सके, आप में एहसास पैदा हो सके कि भूख और प्यास कैसी होती है। इसलिए आप गरीबों का एहसास करें, उनको जितना हो सके अपने में से दें, शेयरिंग करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो मैं अपना पॉइंट समझाना चाह रहा था आपको कन्वे किया है, आपको समझ आई होगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन कल तरबूज का जूस इस्तेमाल करने जा रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, हर सोशल मीडिया पर शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर देना है।